कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों का दर्द बांटने के बाद राहुल गांधी सीधे दिल्ली लौटते हैं, हाथ में मशाल लिए, और दिल्ली की सड़कों पर कदमताल करते हैं। जी हां, राहुल गांधी जो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, वो जानते हैं कि पहलगाम में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। और आज पाकिस्तान को यह संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जितनी साजिशें रच लो, यह देश नहीं टूटेगा, यह देश नहीं बटेगा। राहुल गांधी इसी संदेश के साथ हाथ में मशाल लिए जो है वो मैदान में उतर पड़े। और न सिर्फ राहुल गांधी, इसी तरह का संदेश हैदराबाद से सामने उभर कर आया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने उस शहीद कश्मीरी के परिवार से मुलाकात की जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद। मगर दोस्तों, इस दुनिया का दुर्भाग्य है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनका पहला बयान आया है पहलगाम पर, कश्मीर पर, मगर अगर आप उनका बयान सुनेंगे तो आप सिर पकड़कर रह जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। यह व्यक्ति कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा हजारों साल से है, उससे ऊपर से है। आप भी जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान वजूद में 1947 में आया था और कश्मीर की समस्या भी उसी के बाद पैदा हुई। मगर यह व्यक्ति हकीकत से इस कदर दूर है, इस कदर कोसों दूर है कि इसे नहीं मालूम कि कश्मीर की समस्या 1947 के बाद की देन है और उसमें अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा योगदान है, पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। मैं भारत के भी बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं, और ये दोनों हजारों सालों से कश्मीर को लेकर लड़ते आ रहे हैं। कश्मीर का मामला 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा वक्त से। यह हमला बहुत बुरा था। उस बॉर्डर पर पिछले 1500 सालों से तनाव बना हुआ है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग किसी ना किसी तरह से इसका हल निकाल लेंगे। मैं दोनों देशों के नेताओं को जानता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। 1500 साल, 1000 साल। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, वो वजूद में नहीं था। और यह व्यक्ति यह कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह समस्या 1500 सालों से चली आ रही है। इस व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जाके वोट मांगा था। इस व्यक्ति के लिए यहां भारत में यज्ञ किए गए थे। वाकई दोस्तों, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहलगाम के हमले की वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रंप और उसकी हरकतों पर चर्चा नहीं कर पा रहा था, मगर यह व्यक्ति हमेशा गलत कारणों से खुद को खबर में रखता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस कश्मीरी समस्या का जन्म 1947 के बाद हुआ, यह व्यक्ति कह रहा है कि 1000 साल से ज्यादा पुरानी समस्या है। यह व्यक्ति यह भी कह रहा है कि 1500 साल से भारत और पाकिस्तान में मतभेद है। इस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर शर्म आती है। तो यह बात तो ही ट्रंप की, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त विपक्ष जो है वो कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोल रहा है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जिस तरह से 1967 में इंदिरा गांधी ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, या 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, यह कह रहा है विपक्ष। मगर उससे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं राहुल गांधी किस तरह से सड़क पर उतरे, हाथ में मशाल लिए। आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब श्रीनगर गए तब उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किए हों, क्योंकि इस मौके की गरिमा को राहुल गांधी समझते हैं। वो इस मौके पर अब तक उन्होंने सरकार पर कोई बड़ा प्रहार नहीं किया, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, 26/11 का हमला हो रहा था और उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए और उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया था कांग्रेस की सरकार पर। राहुल गांधी ने अब तक कुछ नहीं कहा है दोस्तों। उन्होंने 2 मिनट का बयान कल श्रीनगर में दिया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक कि विपक्ष भी एक मंच पर है। कल तेलंगाना में जो नजारा दिखा वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ओवैसी, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के नेता, ये सब एक मंच पर थे और रेवंत रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री से अपील की, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में इंदिरा ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। सुनिए रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं। मैं इस मौके पे
इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम से कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान। आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। आने वाले दिनों में इस सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति युद्ध की धमकी दे रहा है तो युद्ध ही सही, मगर यह फैसला हमारी सरकार को लेना है, अपने हिसाब से लेना है, वक्त पर लेना है। जरूरी यह हो जाता है कि हम इस मौके पर आंतरिक तौर पर देश के लिए समस्याएं पैदा ना पेश करें, आपस में हम लोग ना लड़ें, कश्मीरियों पर प्रहार न करें। वो कश्मीरी जिसने इस पूरे आतंकवादी हमले के दौरान और उसके बाद पर्यटकों के आवाज में अपनी आवाज बुलंद की है, उसके दर्द में वो शामिल हुआ है। तमाम जो पर्यटक वापस लौट रहे हैं वो लोग उन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इसी तरह से आदिल हुसैन के परिवार से मिले। जरूरी हो जाता है कि मीडिया अपनी सोच पर विचार करे, इस देश का गोदी मीडिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर गोदी मीडिया को घेरा जा रहा है अहिंसात्मक तरीके से कि आप कश्मीर को बदनाम करना छोड़िए। यह क्लिप वायरल हो रही है जहां पर बाकायदा गोदी मीडिया के पत्रकारों का नाम लेकर कहा जा रहा है कि आम कश्मीरी को बदनाम मत कीजिए। सुनिए क्या कहा जा रहा है। अर्नब गोस्वामी, रुपए लियाकत, अंजना कश्यप, अमीश देवगन, हम आपको बोलते हैं ये कश्मीरी नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नैरेटिव मत चलाइए, कश्मीरियों के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा मत चलाइए। आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, बेशक बढ़ाइए। आपकी टीआरपी आज इतनी है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैंने कल भी बोला, अर्नब गोस्वामी आपका एक बयान कश्मीरियों के लिए परेशानी बन सकता है और वो परेशानी आज खड़ी हो गई। आपने देखा देहरादून से वीडियो आ गए, जम्मू से वीडियो आ गए, चंडीगढ़ से वीडियो आ गए, जहां हमारे बच्चों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, जहां हमारे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। आज हम उसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हैं। कल अगर हम टूरिस्ट के हक में खड़े थे तो आज हम अपने बच्चों के खिलाफ हक में यहाँ खड़े हैं। हम आज ये आप जानते हैं दोस्तों, एक और क्लिप वायरल हो रहा है, करीब 20 सेकंड का, आज तक का क्लिप है। इसमें आज तक न्यूज चैनल यह कह रहा है कि इस हमले का यह मकसद था कि इस देश में चूंकि 80% आबादी हिंदुओं की है तो हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा हो जाए। आज तक ऐसा कह रहा है।
तो मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, अगर आप ये मानते हैं कि ऐसा है, तो आए दिन आप लोग प्राइम टाइम में क्यों जहर उगलते हैं? आए दिन आपके कार्यक्रमों में सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं होता। यह लगातार हो रहा है दोस्तों, बार बार हो रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आज तक इसे लागू क्यों नहीं करता? रिपब्लिक न्यूज के इस बेसिर पैर के पत्रकार को आप लगातार देख रहे हैं। कल ही मैंने आपको बतलाया था दोस्तों, सामने कांग्रेस के कोई नेता थे और यह व्यक्ति चिल्लाने लगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसके अंतर्गत आती है? उमर अब्दुल्ला के अंतर्गत आती है। इस वाहियात आदमी को यह तक नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में एलजी का शासन है, पुलिस मनोज सिन्हा के अंतर्गत आती है। मगर यह व्यक्ति अपने दर्शकों को मूर्ख बना रहा है और अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा था। गोदी मीडिया इस देश का कैंसर है, इस देश का दंश है। इस मौके पर गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। और खास तौर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूंगा कि अपने हिरेन जोशी से कहिए कि व्हाट्सएप के जरिए तमाम संपादकों को कहे कि देश में जहर घोलना बंद करें। आप ही की जहरीली सोच की वजह से तमाम जगहों पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, कश्मीरियों को पीटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आप खामोश क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? बहुत जरूरी होगा प्रधानमंत्री कि आप इस गोदी मीडिया नाम के जहर का इलाज कीजिए। आपको सिर्फ इन्हें यह कहना है कि कम से कम इस मौके पर हम सब एक हों, एकता का संदेश दें। अपनी जिम्मेदारी से आखिर क्यों बच रहा है गोदी मीडिया? बहरहाल एक बार फिर राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। अब मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री स्वयं कश्मीर जाएंगे, उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिनके रिश्तेदार इस बड़े आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।